अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मन तबल होदा। जी लियारी साहब क्या हाल है, खैरियत से? मौला का करम है जी, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। मेरा एक मुख्तसर मामूली सा सवाल था आपसे। जी जी, क्या सवाल? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आ रही। मेरा सवाल ये है कि हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार हैदरी साहब, नाम तो सुना होगा? जी सुना है ना? उन्होंने आपको चैलेंज दिया मुनाजरे का, लेकिन आप मुनाजरे से भाग रहे हैं। उसकी कोई वजह बता दें कि हम भी फिर पीछे बैठ जाएं कि यार लियारी साहब मुनाजरे के लिए तैयार नहीं है। आपके उस्ताद बड़े बदतमीज आदमी हैं। उन्होंने गाली देकर, बदतमीजी करके मुनाजरे का चैलेंज दिया। मुनाजरा ना करना हो ना तो किसी को गाली देकर नहीं। मेरी बात सुने। नहीं, मेरी बात सुने। आपने सवाल क्या है? सवाल का जवाब सुन लो। सवाल का जवाब सुन लो। सवाल का जवाब सुन लो। मैंने जिसको मुनाजरे के लिए बुलाया है, अदब एहतराम के साथ बुलाया। मुनाजरे के में तशरीफ लाए हैं तो अव्वल से आखिर तक मैंने सिर्फ इल्मी गुफ्तगू की है, बेहतरामी नहीं की है। जब्बार साहब जो है वो मस्जिद में उनकी न कोई इल्मी हैसियत है, न पाकिस्तान में उनको कोई इल्मी हैसियत किससे कोई जानता पहचानता है। वो एक आम सा छोटा सा मुकर्रर है। मस्जिद में जाकर किसी वहाँ पे अपने सामने वालों को देखकर वहाँ पे मुझे गाली देता है और कहता है मैं लियारी को चैलेंज करता हूँ। भाई जिसने मुनाजरा न करना हो, उस यही उसलूब है उसको कि सामने वाले को गाली दे दो ताकि वो आपका मुनाजरा कबूल ना करे। ठीक है ना? पहली बात है कि आप जब्बार साहब को अगर मुनाजरा चाहते हैं, अगर वो सीरियस हैं तो अदब के साथ, एहतराम के साथ कह दें कि मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्योंकि मुनाजरा होना चाहिए इल्मी लिसान में, इल्मी जबान में, दलील के साथ। जब आप शुरू ही से गाली का और तौहीन का दरवाजा खोलते हैं तो लाजमी और कोई भी शख्स, देखें मैं ना कोई और शख्स एक अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता कि आप एक ऐसे शख्स से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आपको गाली देगा, आपकी बेइज्जती करेगा। ठीक है ना? और जिसने आगाज ही इसी से किया, गाली देने से। तो आपके शहर में, आपके मुल्क में उलमा बहुत की तादाद बहुत ज्यादा है। जब्बार हैदरी उनके सामने एक बच्चा भी नहीं है। ठीक है ना? इतने ज्यादा उलमा है। तो अगर वहां पे कोई बातमीज आदमी आपको मिल जाता है, जिसको अदब आता है, जो तमीज से गुफ्तगू कर सकता है, बिस्मिल्लाह आ जाए। वह हम हाजिर हैं। अगर जब्बार हैदरी साहब भी अपनी गालियों को वापस लेते हैं अदब के साथ, इल्मी मुनाजर के ख़वान है, तो वो रोज को कहते हैं हम उसी रोज को हाजिर हैं, अगले दिन को कहते हैं उसी अगले दिन को हम हाजिर हैं, बशर्त अदब, बशर्त एहतराम, बशर्त यह कि इल्मी गुफ्तगू। ठीक है ना? समझ में आई बात आपको? जी अभी मेरी बात सुने, आपका वक्त खत्म हो गया गालिबन। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। अब देखें, आपने बात की कि हैदरी साहब बदतमीजी करते हैं, तौहीन से शुरू करते हैं। लेकिन देखें उन्होंने आपसे शराइत जो लगाई थी, शराइत ये थी कि भाई मुनाजरा जो है वो तीसरे चैनल पर होगा, ना आपके चैनल पर होगा, ना हमारे चैनल पर होगा। वो शराइत अलग है, शराइत अलग है। उसने बोला ही बदतमीजी किया, उन्होंने बोला भी बदतमीजी। नहीं, अब मेरी बात के दरमियान अपना बोले। देखिए आप अपनी आदत फिर वही दोहरा रहे हैं, आप अपनी आदत दोहरा रहे हैं। आप मेरी बात हमें शराइत बाद में आ जाता है ना। शराइत क्या? आप मेरी बात जब सामने वाला गुफ्तगू का आगाज ही गाली से करता है। बात काटना आपकी आदत है। आप मेरी बात के दौरान ना बोले, मेरी बात पूरी सुने, उसके बाद फिर आप अपनी बात करें। बोलें भाई बोलें। देखिए आप कह रहे हैं कि अब्दुल जब्बार हैदरी साहब तौहीन से शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया कि मुनाजरा तीसरे चैनल पर होगा, ना आपका चैनल होगा, ना हमारा चैनल होगा। तीसरा चैनल होगा और चैनल का, मुनाजरे का पूरा कंट्रोल तीसरे चैनल पर होगा। लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो अपना चैनल है उसका कंट्रोल आपके हाथ में, और जब चीज आपके हाथ में फिर तो आप जीत गए। खत्म है आपकी बात? जी खत्म हो गई। आप करें अपनी बात। अभी देखें, ये बात कि हम दूसरे चैनल पे जाने के लिए तैयार नहीं, ये झूठ है। हम ऐलान कर चुके हैं, हम किसी भी दूसरे चैनल में, तीसरे चैनल में जाने के लिए तैयार हैं। उसकी एक शर्त सुनो ना, सुन लो भाई, सुन लो भाई, तो आपकी तकजीब की वजह है, झूठा होने की वजह है। सुन लो ना भाई, मैं झूठ कह रहा हूँ। आप मेरे इसी चैनल, यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पे जाएं, वहां पे हमने डिक्लेरेशन दी है, वहां पे हमने ऐलान किया कि हम किसी भी, और हमने बार बार जुबानी भी कह दी है, जब मैं सामने जिंदा हूं मैं कह रहा हूं कि हम दूसरे चैनल में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि हम उसी वक्त उस प्रोग्राम को अपने चैनल में लाइव नशर करने का हक रखते हैं। वो सामने वाला जो है वो 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल में अपने
उस बात को नशर करें तो उसमें हमें कोई मना नहीं है, ठीक है ना, हमें कोई नहीं। आप 2 चैनल 3 चैनल में जाना क्या होता है, चैनल में वो किसी उसके स्टूडियो में थोड़ी जाएंगे, वो ऑनलाइन एक कनेक्शन होती है स्ट्रीमिंग की, जो भी वो उसका प्लेटफॉर्म होगा उस पर हम जाएंगे, वहां पे वो कंट्रोल उनके हाथ में होगा जो वो करना चाहते हैं। तो अर्ज यह है कि हम ये आप लोगों की एक झूठ है जो आपने मशहूर, आपको पता नहीं किसने सुनाई है कि हम दूसरे चैनल पे जाने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके उलमा के चैनल पे बिल्कुल जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसी वक्त लाइव जो मुनाजरा होगा हम बगैर कमी कास्ती के, बगैर कटिंग के उसको अपने चैनल में नशर करेंगे। लाजिमी बात है जो अगला चैनल होगा उसका कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होगा, ठीक है ना। तो यह आपकी गलत फहमी है। अगली बात यह है कि जब जो लोग हमारे चैनल में आते हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में होता है, लेकिन कंट्रोल क्या, हमको वहां पे उसको किसी को नहीं दबाते कि तुम बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम सामने वाले को फुल आजादी देते हैं कि तुम सवाल यह है इसका जवाब दे दो, और उसके टाइम के दौरान हम नहीं बोलते, हम मॉडरेटर लाते हैं। मॉडरेटर भी हम जमात उमरिया से लाते हैं, शिया मॉडरेटर नहीं लाते। तो बहरहाल आप लोग मर्द बने, इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग जुर्अत करें, अपनी उलमा को सामने लाएं। हम भागने वाले नहीं, हम हाजिर हैं। चैलेंज देने वाले तो हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ठीक है भाई, शर्त पूरी हो गई। ठीक है, आपकी बात पता और फिर आखिरी बात मैं करना चाहता हूं और फिर अब्दुल जब्बार इधर खुद आ जाए, बात करें ना, आपको क्यों भेजा, हमें क्या मालूम आप उसको रिप्रेजेंट करते भी हैं कि नहीं, ठीक है ना। अगर वो इतना ही है एक टेलीफोन को सामने रख कर मुझसे बात करना 5 मिनट के लिए कि भाई अल्लाह यार साहब मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, ये मेरे शराइत ये हैं, वो तो ज्यादा उसमें इत्माम हुज्जत है, उसमें ज्यादा लोग देखेंगे ना। आपको तो कोई जानता भी नहीं है, ठीक है ना, उसको तो कम से कम कोई जानते तो है ना, कम से कम उसके मोहल्ले वाले, आपको तो कोई नहीं जानता। ओके भाई जी, आपकी बात खत्म हो चुकी जी। देखिए, आपने पहली बात की कि मुनाजरा जो है वो तीसरे चैनल पर होगा, लेकिन लाइव नशर करने की आपको इजाजत है, आप अपने चैनल से उसको लाइव नशर कर सकते हैं, हम भी उसको लाइव नशर करेंगे, लेकिन जो उस मुनाजरे का मेन कंट्रोल है उस तीसरे चैनल के पास होगा। पहली बात हमारी है, हर चैनल का कंट्रोल उसके हाथ में होगा भाई, हम किसी तीसरे चैनल को कंट्रोल कभी डिमांड नहीं करते कि चैनल हमारे हाथ में हो। आपने मेरी बात सुने। देखिए, दूसरा मसला आपका ये है कि जब आपके चैनल पर मुनाजरा होता है तो आपको जब पता चलता है कि अगला बंदा तगड़ी दलील दे रहा है तो आप उसका माइक बंद कर देते हैं, समझ आया। ठीक है, तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि आप हैदरी साहब को मोहल्ले वाले जानते हैं। देखिए, हैदरी साहब ने आपने हैदरी साहब के क्लिप देखे होंगे कि उन्होंने आपको चैलेंज दिया है कि भाई बेटा तैयार हो जाओ, अपने बड़ों से मुनाजरा करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है और फख्र से कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह हक मजहब पर हैं और हम ही सच्चे हैं। थैंक यू सर, आपकी बात खत्म है, थैंक यू। अब लोग सुन लेंगे, आपकी बात हमने सुन ली। बात है भाई, अब अब्दुल जब्बार हैदरी साहब एक बदतमीज, कम इल्म और जाहिल और गैर मशहूर, गैर मारूफ आदमी है, कोई उसको जानता नहीं है। उसने हमारी वजह से उसको लोगों ने, क्योंकि लोग सर्च करते हैं मेरे नाम की इंटरनेट पे, वो मेरे खिलाफ उसने 2-3 क्लिप बनाए, वो भी अपने मोहल्ले में बैठ के उधर चैलेंज दे के, गाली देकर चैलेंज दे के, तो उसकी वो ये लोग समझते हैं कि वो बड़ा कोई चीज़ बना है। ठीक है भाई साहब, पहली बात है कि वो अपनी गालियां वापस ले लें। उसने जो बेअदबी की है, बदतमीजी की है, गुस्ताखी की है, उस तरह कोई दावत कबूल नहीं करता भाई। कोई भी आकिल शख्स गाली देकर आप किसी को मुनाजरे की दावत नहीं कर सकते। मैं भी नहीं करता इस बात को कि मैं गाली दे के भाई किसी को, मैं अदब के साथ, एहतराम के साथ हर एक को दावत करता हूँ। ये एक बात, पहली बात है आपके, और सब उलमा को मेरी दावत है, सब उलमा को मैं वेलकम करता हूँ, आलिम गैर आलिम जो भी गुफ्तगू करने के लिए आता है। और दूसरी बात यह है कि मैं किसी का माइक बंद कर देता हूँ, वो आपकी झूठ है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई रास्ता बचा ही नहीं है। कल रात आप लोगों ने देख लिया, इतना तगड़ा मुनाजिर इस्लाम, जमात इशाअत इस्लाम, बहुत बड़ा ग्रुप है पठानों का और जमात उमरिया का, सुबह सरहद में, उनका मेन मुनाजिरा आया था इधर। उसको आप लोगों ने देखा कैसे मैंने उसका हाथ पैर बंद करके गड्ढे में डाल दिया था, उसको कुएं में डाल दिया था, और आखिर तक वो कुएं से नहीं निकल सका। अबू बकर का कुफ्र, उमर का कुफ्र, मुतअद्दिद अदिल्ला से आपके अपनी खुतब से मैंने साबित किया। मुझे क्या जरूरत है कि मैं माइक बंद करूं? ठीक है ना, लोग देखते हैं। अगर हाँ ये होता है कि आप लोगों के उलमा जो उनके पास माइक अच्छे नहीं होते ना, कि माइक अगर काम नहीं देती, कनेक्शन अच्छा नहीं होता, इंटरनेट का इश्यू होता, वो मेरे पास उसका चारा नहीं है भाई। ठीक है ना, अब कॉलर लेते हैं जमात उमरिया की लाइन से। हाँ जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम।